देखिए, अमेरिका की तरफ से इस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक इस बात के आसार दिखाई दे रहे हैं। इजरायल ईरान जंग पर यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है जिसमें ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान जो है वो मंजूर कर लिया है और इस सप्ताह के अंत तक ईरान पर हमला संभव है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले की प्लानिंग बनाई जा रही है। हमला कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसे लेकर पूरी प्लानिंग रेडी हो रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि खबर आने से चंद घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर के लिए कहा था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जानता है ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मारना नहीं चाहते। और अब यह खबर आई कि ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप ने मंजूर कर लिया। फिलहाल फाइनल ऑर्डर रोक रखा है। They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did. इजरायल से युद्ध में उलझे ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया। दावा किया कि ईरान को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अमेरिका की ओर से दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल तो अमेरिका के दरवाजे ईरान के लिए बंद हैं, लेकिन युद्ध में स्थिति कभी भी बदल सकती है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। And they want to meet, but it's it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. Do you think the regime there could fall? Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. ईरान के मिसाइल ने इजराइल में हर तरफ हमले कर रहे हैं और ताजा हमला दक्षिणी इजराइल के बिरशेबा के सोरोका अस्पताल पर हुआ है, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। चारों तरफ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से इजराइल के अस्पताल में इस वक्त भगदड़ का माहौल, अफरा तफरी मची हुई है। तेल अवीव पर ईरान जिस तरीके से मिसाइल अटैक कर रहा है, कई ऐसे हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया गया जहां पर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। देखिए टूटा हुआ कांच, आसपास बिखरा हुआ सामान साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तेल अवीव का ये एक हॉस्पिटल दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर ये हमला हुआ है। भारी नुकसान, लोगों के चीखने की आवाजें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। लोगों में किस तरीके का डर, कैसी दहशत है, ये आप जब इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए चारों तरफ बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, टूट फूट किस तरीके से इस अस्पताल में हुई है, किस कदर इसे नुकसान हुआ है उस मिसाइल अटैक में जो ईरान ने इजराइल पर निशाना साध कर भेजी है। नुकसान इजराइल को बड़े स्तर पर हुआ है यहाँ पर, और अब वहां लोग किस तरह से इसकी जद में आ रहे हैं। इन हमलों की भारी नुकसान, अस्पताल जहां पर लोग इलाज अपना करवा रहे होंगे, कुछ मरीज वहां पर एडमिट होंगे, लेकिन अचानक से जब ये मिसाइल इस हॉस्पिटल पर आकर गिरती है तो कैसे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रोने चीखने की आवाजें चारों तरफ से सुनाई दे रही हैं। वहां पर हर कोई बस अपनी जान बचाकर यहां से भागना चाहता है, सुरक्षित जगह पर जाना चाहता है, क्योंकि किसी को भी अचानक हुए इस हमले में समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या है। चारों तरफ डर का माहौल है। बिखरा हुआ ये पूरा हॉस्पिटल टूट फूट चुका है। किस तरह से कांच के दरवाजे, खिड़कियां, छत सब कुछ टूट चुका है इस हॉस्पिटल का। कुछ लोग वहां खड़े हैं, इस पूरे मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए नुकसान बड़ा हुआ है ईरान के हमले में इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने जो अपनी मिसाइलें दागी हैं जिन्हें रोक पाना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है। ये कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इजराइल जिस तरह से कह रहा था कि हम ईरान के हर हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो यहां पर ईरान जिसने धमकी भी दी थी और जिसने ये कहा भी था कि हम इस बार सबक सिखाकर रहेंगे, तो देखिए वो तस्वीरें देखने को मिल भी रही हैं। दोनों ही युद्ध के मोर्चे पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सामने ये हॉस्पिटल की तस्वीरें, और यही वजह है कि लोग बंकरों की तरफ भागने का प्लान कर रहे हैं, वहां रहने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर, कोई भी सार्वजनिक जगह उन्हें सुरक्षित नहीं लग रही है, ना ही उन्हें अपना आशियाना सुरक्षित लग रहा है, और इसीलिए अब वो जो बंकर हैं उन्हीं को अपना घर
सुरक्षित जगह मान रहे हैं और वहां पर जाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सब कुछ यहां पर तहस नहस हो चुका है इस मिसाइल अटैक में। ये हॉस्पिटल जहां पर लोग अपनों के इलाज के लिए पहुंचे हुए होंगे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये अटैक हुआ, तेल अवीव पर ईरान ने अपनी मिसाइल दागी, वो इस अस्पताल पर आकर गिरी और उसके बाद यहां पर कुछ ही सेकंड्स के बाद सब कुछ बदल गया। पूरे अस्पताल की तस्वीर बदल कर रख दी है ईरान ने आपके सामने। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है और इजरायल को किस तरीके से नुकसान हो रहा है। एक हॉस्पिटल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों तरफ चीख पुकार और सिर्फ बर्बादी का निशान। बिल्कुल शीरीन, क्योंकि देखिए जो ईरान और इजराइल है इन दोनों के बॉर्डर्स नहीं लगे हुए हैं। अगर बॉर्डर्स पर लगा होता है तो लड़ाई हमेशा अधिकतर जो होती है वो बॉर्डर पर ही लड़ी जाती है, सीमाओं पर लड़ी जाती है। लेकिन इस तरह के युद्ध जहां दोनों देशों के बीच में करीब करीब 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है, वहां पर जो लड़ाई नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होती है और उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल, एयर स्ट्राइक, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि जो शहरों पर ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि देखिए इजराइल जैसा जो देश है बहुत छोटा देश है, उसका अगर एरिया भी देखेंगे तो उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर जो उनके जो सैन्य ठिकाने हैं वो भी शहरों के आसपास ही हैं। और अब जो ये आप निशाना देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जो मिसाइल दागी जा रही है, वो साफ तौर से ये दिखाता है कि ईरान भी अब पूरी तरह से डेस्परेट हो चुका है, क्योंकि उनके भी जो परमाणु संयंत्र हैं, उनके जो रक्षा मंत्रालय हैं, उनके जो सैन्य ठिकाने, उन पर हमला हुआ। तो ईरान की तरफ से भी इस तरह के हमले किए जा रहे हैं ताकि इजराइल को भी दर्द महसूस हो। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल के पास गोला बारूद भी अब कम बचा है, जैसे कि जो वेस्टर्न मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में खबर आई है कि बहुत कम दिनों का बचा है। तो ऐसे में ईरान की कोशिश है कि इस युद्ध को खींचा जाए। और जैसे आपने बताया कि अमेरिका भी कूदने के लिए तैयार है इसमें। अमेरिका इसीलिए कूदने के लिए तैयार है क्योंकि उसको भी पता है कि इजराइल की ताकत कितनी है, इजराइल का जो आयरन डोम है वो किस तरह से पूरी तरह से सक्षम नहीं है एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भी अपना थर्ड सिस्टम लगा रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम। उस सब के बावजूद भी जो ईरान की मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक खासतौर से और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो भेद कर आ रही हैं और तेल अवीव जैसे शहरों पर गिर रही हैं, नागरिकों के ऊपर गिर रही हैं, अस्पताल पर गिर रही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं दबाव अमेरिका के ऊपर भी आएगा कि वो जल्द से जल्द या तो समझौता कराए या फिर जो है वो युद्ध में कूदे। और यही अमेरिका भी चाह रहा है कि अमेरिका इसलिए इंतजार कर रहा है कि ईरान किसी तरह से उनके सैन्य ठिकानों पर जो गल्फ कंट्रीज में है उस पर अटैक करे तो वो तुरंत कूद जाएगा, अन्यथा उसको एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है इस युद्ध में कूदने के लिए। अब देखना होगा, क्योंकि तैयारियों की खबर तो आ रही है कि अमेरिका इस पूरे युद्ध में अब सीधे तौर पर कूदने के लिए तैयार है, लेकिन अब आगे क्या कदम किसकी तरफ से उठाए जाते हैं, नीरज, इस पर भी हम बात करेंगे, आप रहिएगा। ईरान और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका की एंट्री हो गई है। हालांकि खामेनेई अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने ये आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से सीजफायर नहीं, जीत चाहिए। जीत का मतलब कोई परमाणु हथियार नहीं, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है, ईरान पर इजराइल का हमला जरूरी है। तो देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड इसे लेकर क्लियर कर दिया है। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि बिना शर्त आप सरेंडर कर दीजिए। शायद ट्रंप ने सोचा होगा कि उनकी ये जो धमकियां हैं, खामेनेई उससे डर जाएंगे और शायद पीछे हट जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। लेकिन यहां तो कहानी पूरी पलट गई और खामेनेई ने युद्ध से पीछे हटने की बजाय इस जंग की घोषणा कर दी। आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब जंग शुरू होती है, यानी खामेनेई की ओर से जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इसके बाद बुधवार रात भी दोनों की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरान की सेना ने इजराइल से कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है। अब तक किए गए ऑपरेशन केवल चेतावनी और रोकथाम के लिए थे। जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तेल अवीव और जाफा के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही इस वक्त जंग के नाजुक मोड़ पर हैं। ईरान की बमबारी की तीव्रता कम हुई है। पहले दिन उसने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मंगलवार को सिर्फ 10 मिसाइलें। इजराइल एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। वो ईरान की सारी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम नहीं है। चुनिंदा टारगेट्स को ही तबाह किया जा रहा है। जंग में दोनों पक्ष मुश्किल दौर में हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। ईरान इजराइल जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर रूस से आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल और ईरान जंग में मध्यस्थता की पेशकश की है। ये बात उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत के दौरान कही। पुतिन ने कहा कि वो ट्रंप और नेतन्याहू के संपर्क में है।
इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष चरम पर है। दोनों देश न झुकने को तैयार है, न ही पीछे हटने के लिए। ऐसे में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। वहीं माना जा रहा है कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम आदेश अभी रोक रखा है। ट्रंप ईरान इजरायल युद्ध में कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर अमेरिका का सैन्य हमला भी शामिल है। वहीं ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने इजरायल के साथ अपने संघर्ष में मॉस्को की मदद नहीं मांगी है। संघर्ष के बावजूद रूसी विशेषज्ञ ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु बिजली संयंत्र में काम कर रहे हैं। ये भी ईरान को किया जा रहा समर्थन है। ईरान ने इसके अलावा किसी भी तरह के समर्थन की मांग नहीं की है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वहीं पुतिन के बयान से साफ नहीं है कि इस युद्ध में रूस का रुख क्या रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।